नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम सिनेमाया। और आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं सिनेमाया और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर। अधिकतर लोग फिल्म देखने के शौकीन होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते शुक्रवार का इंतजार करते हैं ताकि रिलीज होने वाली नई फिल्म को सिनेमा घर में लगते ही जाकर देख लें। हमारे देश में फिल्में बहुत बनती हैं और यही कारण है कि सिनेमा घर में हर हफ्ते कोई ना कोई नई फिल्म लगती है। भारतीय सिनेमा में बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत से देशों में जहां सिर्फ एक ही भाषा में फिल्में बनाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा में ही फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन भारत इस मामले में कहीं आगे है। हमारे यहाँ भाषा की विविधता है, जिससे फिल्में भी कई भाषाओं में बनाई जाती हैं। फिल्म रिलीज के मामले में इन सब में एक समानता है कि अधिकतर फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं फिल्मों को शुक्रवार के दिन ही रिलीज करने का कारण क्या है। इसलिए शुक्रवार को रिलीज होती है अधिकतर फिल्में। भारतीय सिनेमा में फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शुक्रवार को सप्ताह का आखिरी वर्किंग डे होना। इसका अर्थ यह है कि शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन ही होता है। अधिकतर हम देखते हैं छुट्टी होने के कारण लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्में देखते हैं। इस वजह से किसी फिल्म का कलेक्शन अच्छा होता है और फिल्म की सफलता और असफलता भी तय होती है। इसका एक कारण ये भी है कि आज़ादी के कई वर्षों तक भारत में लोगों के पास रंगीन टीवी नहीं होती थी, जिसके कारण लोग फिल्में देखने के लिए थिएटर जाते थे। इसलिए फिल्म उद्योग में कर्मचारियों को शुक्रवार को आधे दिन के बाद छुट्टी दे दी जाती थी, जिससे वह परिवार के साथ फिल्म देख सके, जो फिल्म के कलेक्शन के हिसाब से भी अच्छा था। कहां से ली गई शुक्रवार को रिलीज करने की परंपरा? शुक्रवार को फिल्में रिलीज करने का रिवाज भारत का अपना नहीं है। इसकी शुरुआत हॉलीवुड में 1940 के लगभग की गई थी। भारत में 1960 के पहले फिल्में रिलीज करने का कोई निश्चित दिन नहीं था। वर्ष 1960 में ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम 5 अगस्त को रिलीज हुई। 5 अगस्त 1960 को शुक्रवार का दिन था। इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद से ही फिल्म निर्माताओं ने शुक्रवार का दिन फिल्म की रिलीज के लिए चुना। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं। कई फिल्मों के निर्माताओं ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए अलग अलग दिन भी फिल्मों को रिलीज किया और उन्हें कामयाबी भी मिली। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं शोले फिल्म की ओर। जी हाँ, शोले फिल्म भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है और शोले फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी के साथ बार बार सीन करने के लिए धर्मेंद्र लाइट बॉय को पैसे देकर अपने सीन खराब करा लेते थे, ताकि धर्मेंद्र को हेमा के साथ रोमांस करने का मौका मिल सके। गब्बर सिंह की खाकी वर्दी को मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था। जी हाँ, मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था गब्बर सिंह की खाकी वर्दी। गब्बर को गंदे डाकू का लुक देने के लिए पूरी शूटिंग के दौरान वर्दी को एक भी बार नहीं धुला गया था। गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ करता था। उसके जीवन पर जया बदुड़ी के पिता ने अभिशप्त चंबल नामक किताब भी लिखी है। वह पुलिस वालों को पकड़कर नाक कान काट कर छोड़ देता था। फिल्म का गब्बर उसी से प्रेरित था। कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को इस फिल्म में अभिनय के मेहनताने के तौर पर बस एक फ्रिज मिला था। शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। पहले शॉट के लिए ही उन्हें 40 रीटेक देने पड़े थे। उनकी आवाज भी यूनिट वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें बाहर करने पर भी विचार किया गया था। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें बीरू के रोल में अधिकतर दम नजर नहीं आया। अगर जो उनको वीरू का रोल मिल रहा था उसमें उनको ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। रमेश सिप्पी को
तरकीब सूझी, उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि बीरू की हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। अब धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वे बीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मेंद्र पाजी बीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि रीटेक हो और उन्हें हेमा के साथ अधिक वक्त गुजारने का अवसर मिले। जब यह बात समझ में आ गई कि गरम धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले में पैसे देते थे। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर हैं। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर ही नहीं मिल सके। अमिताभ जया ने 3 जून 1972 को शादी कर ली। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई। अनेक फ्लॉप फिल्में दे चुके बच्चन दंपत्ति एकाएक सुपरस्टार हो गए। इसका लाभ शोले को मिला, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग में कई बार देरी हुई। फिल्म में कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही हैं और अमिताभ माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल 2 मिनट वाले सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय बीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफर करते हुए लड़ते हैं। ये सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ। आज इतने में पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाती है। इसे मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया था। सांबा का रोल मेघ मोहन ने निभाया था। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके संवाद नहीं के बराबर हैं, तो वो बेहद दुखी हो गए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि फिल्म चल निकली तो वो बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। माना जाता है कि सांबा का फिल्म में केवल एक ही संवाद है, पूरे 50,000। लेकिन एक और डायलॉग सांबा का है, चिड़ी की रानी तो ठीक है सांबा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। गब्बर सिंह और सांबा के संवाद खड़ी बोली में होकर अवधी बोली का टच लिए थे। सलीम ने संवाद को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के मन में भी आया था। ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे। अंततः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन वह फिरोज खान की फिल्म धरात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले का जो फिल्म थी वो फिसल गई उसके हाथ से। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने के पहले ही साइन किया जा चुका था। मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम लेना मुश्किल था। जैसे तैसे कर पहले गाने की धुन फाइनल हुई।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। अब हम बात करते हैं सूरमा भोपाली, जो कि शोले फिल्म में सबसे चर्चित रहा। सूरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल से भांड बुलाए जाए तो उसका मजा कुछ और होगा, लिहाजा 4 भांड ग्रुप मुंबई आए। उन्होंने पंचम के म्यूजिक रूम में गाया, चांद सा कोई चेहरा ना पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता, जाम पीकर शराबी ना गिर जाए तो मैकाशी का मजा नहीं आता। इसे बाद में गाया किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर और आनंद बख्शी ने। यह कव्वाली नुमा भांड सॉन्ग रिकॉर्ड तो किया गया, मगर फिल्माया नहीं जा सका क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटों से अधिक हो रही थी। सूरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के एक वन अधिकारी की जिंदगी से लिया गया था। आज प्रसिद्ध हो चुकी जय बीरू की जोड़ी असल में सलीम खान के कॉलेज के समय में 2 दोस्त की थी। ठाकुर बलदेव सिंह का नाम असल में सलीम खान के ससुर का नाम है। ठाकुर का किरदार एक रिटायर्ड फौजी पर आधारित था, जिसे बाद में पुलिस वाले के किरदार में बदला गया था। अमजद खान का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का हाथ है। हालांकि जावेद अख्तर यह नाम पहले सुझा चुके थे। अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनके घर आना जाना था, तब अमजद छोटे थे। एक दिन वह अमजद के पास गए और कहा कि किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम भी बड़े कलाकार बन जाओगे। अमजद खान नामजी मुसलमान नहीं थे, लेकिन शोले की शूटिंग में जाते हुए उन्होंने कुरान शरीफ सिर पर रख ली। पत्नी शैला को आश्चर्य हुआ। जैसे तैसे अमजद हवाई जहाज में बैठे, प्लेन उड़ा। बंबई के आकाश में उड़ते ही उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। मजबूरी में प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। अमजद घर नहीं गए, एयरपोर्ट पर बैठे रहे। घंटों बाद प्लेन उड़ने को तैयार हुआ तो सिर्फ 5 यात्री सवार हुए, बाकी सब वापस चले गए। अमजद ने उड़ते हुए आकाश में सोचा कि यदि प्लेन क्रैश हो गया तो गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा। टेंशन में थे। फिल्म के निर्माता 1947 में जीपी सिप्पी कराची से बंबई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। इस फिल्म ने उन्हें माला माल कर दिया था। फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई थी। उसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाएगी। यही एक 4 लाइन के आइडिया से शोले का बीज जमीन में पड़ा। शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम, जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतल खाली हो जाती थी। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बंबई के सिनेमा घर मिनवा में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत, जो कि 1943 को आई थी, कोलकाता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तोड़ा था। शोले जब रिलीज हुई थी तो फिल्म समीक्षकों ने इसकी काफी आलोचना की थी, लेकिन जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक अधिकतर लोगों के सुर ही बदल गए। इसे क्लासिक और कल्ट मूवी कहा जाने लगा। शोले के बाद ही पटकथा लेखकों यानी कि स्क्रिप्ट राइटरों को बॉलीवुड में बेहतर सम्मान और पैसा मिलना शुरू हुआ। शोले के असली अंत में ठाकुर को गब्बर को मारते हुए दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड के दखल के बाद फिल्म का अंत बदला गया, क्योंकि गब्बर को मारते हुए दिखाना काफी हिंसक था। 15 साल तक फिल्म का एडिटेड वर्जन ही दिखाया गया। 1990 में ओरिजिनल वर्जन उपलब्ध हुआ। हाल ही में शोले के किरदार गब्बर का नाम पर फिल्म गब्बर इज बैक बनी।
शोले 3D में भी बन चुकी है। शोले का बजट था 3 करोड़ और 3D वर्जन का 25 करोड़। शोले 3D 3 जनवरी 2014 को रिलीज हुई। तो आज के खास कार्यक्रम में सिनेमाया में हमने आपको बताया कि आखिरकार बॉलीवुड की अधिकतर फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज की होती है। ऐसा भी नहीं है कि सारी फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती है, पर अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकतर बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो शुक्रवार को ही रिलीज होती है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या था वो हमने आपको बताया। साथ ही साथ भारत की सफलतम फिल्म शोले की जो खास बातें थी, जो रोचक बातें थी, शायद आप लोग नहीं जानते थे, पर इस आज के विशेष कार्यक्रम में हमने आपको शोले से जुड़ी तमाम जानकारी दी। सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक बातें लेकर फिर आएंगे। देखते रहिए देश न्यूज़।